सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भगोड़ा मनीष कश्यप और उसका एक दूसरा साथी युवराज सिंह राजपूत, ये दोनों के खिलाफ आज पटना के कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और मुकदमा दर्ज हो गया, आपको पुलिस ढूंढे, इसलिए आप सरकार को गिराने का काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमा से डरने उड़ने वाले लोग हम लोग नहीं है। कोई अपराध किए हैं, हत्या जो किया है वो तो आरजेडी में विधायक है। बिहार की सरकार को अस्थायी करने का जो षड्यंत्र था वो इन लोगों ने मिलकर किया। उसके बदले में मनीष कश्यप को एक मोटी रकम दी गई ताकि वो चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से तैयार करके लोगों के सामने परोस सके। भी साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर जो कुछ वीडियोस सर्कुलेट किए गए वो फेक वीडियोस हैं, उन्हें स्क्रिप्टेड करके बनाया गया और पोस्ट किया गया और उसके बाद वो पोस्ट हुआ। कि वही टीम ये क्यों नहीं कह रहा है कि सारा वीडियो फेक है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कुछ दिन पहले मैंने मनीष कश्यप को लेकर कुछ बातों का खुलासा किया था कि मनीष कश्यप तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने वाले षड्यंत्र का एक चेहरा है, जिसे आगे कर ये पूरा दो राज्यों के बीच नफरत फैलाना और तमिल और बिहारी को आपस में लड़ाकर बिहार की सरकार को अस्थायी करने का जो षड्यंत्र था वो इन लोगों ने मिलकर किया। अभी थोड़ी देर पहले ही बिहार पुलिस का एक ट्वीट आया है जिसमें मैंने जो चीज़ें आपको कही थी वो लगभग चीज़ें बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर पर कंफर्म कर दी है। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसे मुंह में आया कुछ भी आरोप किसी पे भी नहीं कर सकता। मेरे भी सोर्सेज हैं, मेरे भी सूत्र हैं जहां से मुझे कंफर्म जानकारी मिलती है, तथ्य मैं जमा करता हूं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने आपको कहा था कि इस तमिलनाडु विवाद में एक मोटी रकम मनीष कश्यप के पास आई है और इस रकम में से छोटी छोटी राशियां इसने बहुत सारे लोगों को भेजी है। भेजने का उद्देश्य ये था कि तमिलनाडु और जो बिहार की जो षड्यंत्र है उसके आग में घी का काम करना। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक फर्जी वीडियो को लेकर मनीष कश्यप के ऊपर गिरफ्तारी का एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसका कारण ये था कि एक घर में भाड़े पर लेना, दो कलाकारों को, एक्टरों को तैयार करना, मार खाए हुए बिहारियों को दिखाना, उसके बाद वीडियो बनाकर उसे शूट करना, इसमें खर्चे लगते हैं। ये पैसे उस तरह के आर्टिफिशियल वीडियो में, जिसमें जिस मज़दूर ने मार भी नहीं खाया है लेकिन पट्टी और स्टिकर लगा के उसको मार खाया हुआ दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि तमिलनाडु के अंदर बिहारियों को मारा गया है। ये सारा रहस्य उद्घाटन आज बिहार पुलिस ने किया है। अभी 7:45 आज 15 मार्च 2023 को बिहार के ट्विटर हैंडल पर अगर आप एक ट्वीट देखेंगे तो उसमें ये जानकारी पुलिस ने कंफर्म की है। मेरा खपड़े का घर है, जांच करा ले, सब कुछ जांच करा ले, मैं गलत पाया जाऊं तो बीच चौराहे पे मुझे फांसी दे दे। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं जो अब अलग अलग राज्यों में जाकर छापेमारी कर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेगी। यादव की पुलिस अगर सच बोलने से मनीष कश्यप को जेल में डालेगा तो डाल दे, मैं फौजी का बेटा हूँ। मेरे सूत्रों के हिसाब से मनीष कश्यप इस समय गाजियाबाद और नोएडा के इलाकों में रह रहा क्या है, छिपा हुआ है। इतना ही सही होता, इसने अगर कुछ गलत नहीं किया होता या इसके मन में चोर नहीं होता या इसे कोई भी गलत कार्य का डर नहीं होता तो ये बिहार छोड़कर भागता नहीं। ये भागा उसी दिन ये कंफर्म हो गया कि ये पूरे षड्यंत्र में इसकी हिस्सेदारी मोटे रकम को लेकर ज़रूर है। पुलिस ने इसके खातों की जाँच की। इसके खातों में बहुत सारे ऐसे आर्थिक अनियमितताएँ मिली हैं जिसको लेकर पुलिस ने कुछ बैंक अकाउंटों को सीज़ भी किया है। मनीष कश्यप के पास एक बड़ी अमाउंट रकम इन खातों में मिली है जिसको पुलिस ने फ्रीज़ किया है। इसका मतलब है कि अब इस खातों से ये पैसा निकाला नहीं जा सकता तब तक जब तक इस पूरी जांच प्रक्रिया कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होती और इस अकाउंट को डीफ्रीज़ करने के लिए अब अदालत ही इसका ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे इसकी वास्तविकता देखेंगे तो इसकी बूढ़ी माँ को एक झोपड़ी के एक दरवाजे पर बिठाकर ये अपनी गरीबी का प्रचार करता रहा। बोला था कि मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैंने बहुत संघर्षों से इंजीनियरिंग की, बहुत मेहनत से मज़दूरों की और बिहारियों की आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन दरअसल क्या है कि 42,11,937 रुपये इस समय पुलिस के हाथ में मिले हैं जो कि फ्रीज़ किया गया है। सोचिए, जब ये घटना हुई ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, मनीष कश्यप ने कितने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकलवाने की कोशिश की होगी या निकाल लिए होंगे। जो बचे थे पुलिस ने ये फ्रीज़ किया है, उसका आंकड़ा 42,11,937 रुपये है। सोचिए, जो निकाल सका था निकाल लिया, उसके बाद इतने अकाउंट बच गए थे। और ये बताता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। इसकी माँ एक झोपड़ी के दरवाजे पे बैठकर अपने बेटे के लिए भीख मांगती हुई दिखाई दी। तो ये जो दोगलापन है, इसका चरित्र है, ये अब धीरे धीरे जनता के सामने आना है।
इसने 2019 में ही समझ लिया था कि बिहारी जो होते हैं ना बहुत ही भावनात्मक होते हैं, इनको थोड़ा सा इमोशनल करके बेवकूफ़ बनाकर बहुत मोटी रकम कमाई जा सकती है। बेतिया में उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया, SBI का अकाउंट पब्लिश किया, लोगों से एक अपील किया, लोगों ने पैसे की मदद की, लेकिन उसके बाद ये ठगी साबित हुई। उसके बाद इसके ऊपर एक FIR उस समय भी दर्ज हुई थी। उसी को इसने बड़े लेवल पर ले गया, सच तक न्यूज़ बनाकर इसने वो तमाम चीज़ें इसमें की जिससे कि गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इसके बैंक खातों में तमिलनाडु और बिहार के विवाद के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे जमा हुए और बहुत संख्या में पैसे दूसरों को भेजे गए, ताकि कृत्रिम तरीके से बिहार और तमिलनाडु का विवाद हकीकत है ऐसा दिखाया जा सके। एक झूठे कलाकारों को तैयार किया गया, मजदूर बनाकर उन्हें आपके सामने पेश किया गया। उसके बाद में ये इसलिए किया गया क्योंकि दिखाया जा सके कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत पे ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। मेरे पिताजी ने चारा चोरी नहीं किया है कि मुझे इनकम टैक्स, ED, CBI का डर है। मेरा खपड़े का घर है, जांच करा ले, सब कुछ जांच करा ले।